बुद्धि और भाग्य में कौन बड़ा? बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उस गांव के बहुत से लोग महात्मा गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति बोल, महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे व्यक्ति को बताया। एक बार भाग्य और बुद्धि आपस में बहस कर रहे थे। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि बोली, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चलती रही। अंत में दोनों ने निर्णय किया कि बहस से समस्या का हल नहीं निकलेगा, इसके लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी उन्हें खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, तुम अगर इसे राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगा। भाग्य ने कहा, ठीक है, मैं इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुंचा तो उसके खेत में खड़े गेहूं की बालियां मोतियों से भर गई। उस किसान ने एक बाल तोड़कर देखी तो उसमें मोती निकले। उसने दूसरी बाल तोड़ी तो उसमें भी मोती निकले। उसने मोती कभी देखे नहीं थे। वह किसान सोचने लगा, ये कंकर हैं। वह किसान सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे ईश्वर, यह क्या हो गया? इन कंकर पत्थर का क्या करूं? साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वह किसान खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ उधर से गुजरा। उसने किसान को रोते देखा तो रुक गया। उसने किसान से उसके रोने का कारण पूछा। तब किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने खेत में घुसकर देखा तो यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि उस खेत में मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री को अपने पास बुलाकर कहा, क्यों न हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें? वह हमारी इकलौती संतान है। इस भाग्यशाली व्यक्ति के साथ राजकुमारी बहुत सुखी रहेगी। मंत्री ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आपका विचार उत्तम है। अब राजा उस किसान से बोला, सुनो, तुम यह सारी फसल को काटकर राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से करा देंगे और बहुत सारा धन भी देंगे। वह किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल में पहुंच गए। यह देखकर बुद्धि मुस्कराई तो भाग्य बोला, देखती रहो, यह राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया। उसने निश्चित दिन अपनी पुत्री का विवाह उस किसान से कर दिया। वह किसान बहुत प्रसन्न था। जब राजकुमारी सज-सवर कर किसान के कमरे में आई तो उसके मन में विचार आया कि कहीं यह चुड़ैल तो नहीं है। उस किसान ने बचपन में सुन रखा था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमी का खून चूस लेती है और उन्हें मार डालती है। चुड़ैल के हाथ पड़ने से अच्छा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। यही सोचकर वह कमरे से निकलकर भागा। वहां से भागकर किसान नदी के किनारे जाकर बैठ गया। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया। वे उस किसान को पकड़कर राजा के पास ले आए। उसे देखकर राज को क्रोध आ गया। राजा ने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस बेचारे किसान को सजा होने जा रही है। बोलो, क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस किसान को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। मैं चली उसके पास। जैसे ही बुद्धि किसान के पास आई, वह किसान बोला, हे महाराज, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे यहां क्यों लाया गया है? राजा बोला, तुमने मेरी पुत्री का तिरस्कार करके मेरा घोर अपमान किया है। इसका तुम्हें दंड अवश्य दिया जाएगा। तब किसान बोला, हे महाराज, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रो नहीं सका और उस व्यक्ति को बचाने के लिए नदी पर चला गया था। अगर यह मेरा दोष है तो आप मुझे दंड अवश्य दे। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और किसान को गले से लगा लिया। वह बोला, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूं।
तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। बुद्धि से इंसान जो चाहे वह हासिल कर सकता है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा जब तक इंसान बुद्धिमान नहीं होगा। कर्म, बुद्धि और भाग्य में महान कौन? मनुष्य के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? एक दिन स्वर्ग लोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, यह तीनों चर्चा कर रहे थे सबसे बड़ा कौन है। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी यह तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो नारद मुनि उन तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ा कर रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने बोला, है नारद मुनि, अब आप ही हमें बताइए कि हम तीनों में से कौन सबसे महान है। नारद मुनि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक में जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण मनुष्य के साथ रहना होगा। आप तीनों में से जिसके प्रभाव से उस मनुष्य का भला होगा उसी को महान घोषित किया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वी लोक में जाने के लिए तैयार हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब लकड़हारे को पेड़ काटते हुए देखा। उन तीनों को लगा यही सही मनुष्य है जिसके शरीर में प्रवेश कर हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके यह निर्णय लिया कि वे 1 सप्ताह करके इस मनुष्य के शरीर में रहेंगे और जिसके प्रभाव से इस मनुष्य का भला होगा उसे ही महान घोषित किया जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा और उस मनुष्य का भला करूंगा। कर्म उस लकड़हारे के शरीर में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया और वो प्रतिदिन जितनी लकड़ी काटता था उससे 2 गुना काटने लगा। यह देखकर वह लकड़हारा बहुत खुश हुआ। पहले से अधिक लकड़ी तो वह काट लेता था, लेकिन वह उतनी ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता था जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। इसी तरह 7 दिन तक उस लकड़हारे ने ज्यादा लकड़ी तो काट ली, लेकिन उन सब को बेच नहीं पाया और उस लकड़हारे की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग वापस चला गया। यह देखकर भाग्य बोला, कर्म तो उस मनुष्य को धनवान नहीं बना सका, अब मैं उस मनुष्य को धनवान बनाऊंगा। यह कहकर भाग्य उस गरीब लकड़हारे के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब लकड़हारे को बहुत सारा धन मिला। उस धन को पाकर वह खुशी से झूमने लगा। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर उपयोग करते हैं, इसका ज्ञान उस लकड़हारे को नहीं था और उस लकड़हारे ने सारा धन खर्च कर दिया। 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर वापस स्वर्ग लौटकर चला गया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं कैसे इस मनुष्य को धनवान बनाती हूँ। बुद्धि उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही उस लकड़हारे को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया लकड़ी काटने। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारी लकड़ी को एक रस्सी से बांधकर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने और एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उस लकड़हारे के पास 2 कुल्हाड़ी थी और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी का धार खत्म हो जाता था तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से बहुत ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत पैसे कमा लिया। 7 दिन बाद बुद्धि का समय खत्म हुआ और वह वापस स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जाकर बुद्धि कर्म और भाग्य से बात कर ही रहा था। उसी वक्त नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए थे क्या? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ मुनि श्रेष्ठ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है। इसीलिए बुद्धि को महान कहा गया है।